नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ललित प्रजापति। तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का इंतज़ार जल्द खत्म होने वाला है और लाडली बहना योजना की जो 27वीं किस्त है वो कुछ घंटों बाद बहनों के खाते में आने वाली है। खास बात यह, इस बार बहनों के खाते में 2 गुनी खुशी आने वाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव रक्षाबंधन से पहले गुरुवार 7 अगस्त सिंगल क्लिक के जरिए मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से गुरुवार को ये ट्रांसफर करेंगे। 7 अगस्त 2025 मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो अगस्त की किस्त है, तो इस बार इन महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए आएंगे। आपको बता दें कि 1,250 रुपए तो लाडली बहना योजना के तहत आते हैं, जबकि जो 250 रुपए हैं वो रक्षाबंधन के विशेष शगुन के तौर पर ट्रांसफर किए जाने हैं। आज लेकिन हम इस बात को भी छुएंगे कि इस उम्मीद के बारे में भी जानेंगे कि भाई 3,000 रुपये आखिर लाडली बहनों को कब मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। 2023 से ये योजना चल रही है। अब तक इसकी 26 किस्त जारी हो चुकी है। जुलाई महीने में 1 करोड़ 27 लाख बहनों को 1,503 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है वो 26वीं किस्त के रूप में उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। दरअसल हर महीने 10 से 16 तारीख को ये किस्त जारी होती है। हालांकि त्यौहार के मौके पर ये किस्त पहले भी जारी कर दी जाती है। ये योजना राज्य की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मकसद से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, लाडली बहनों के चेहरे पर फिर खिलेगी मुस्कान। लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खाते में अंतरित करेंगे, मतलब ट्रांसफर करेंगे 27वीं किस्त के 1,250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन के शगुन की राशि। शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की जो राशि थी वो 1,000 रुपए प्रति महीना तय की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति माह किया गया। हालांकि मोहन सरकार अब इस साल दीपावली के बाद से लाडली बहनों को 1,500 रुपए महीना किस्त देने का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले थोड़ी जानकारी आपको दे दें, ज़रूरी जानकारी, और फिर देखेंगे कि आखिर 3,000 वाला इंतज़ार ख़त्म कब होगा। सबसे पहले 27वीं जो किस्त है उसके पैसे आए हैं, नहीं आए हैं, कहाँ अटक गए हैं, उसको कैसे पता करना है। लाडली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट है cmladlibehna.mp.gov.in पर आपको जाना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ टाइप करना, बच्चों से पूछ लीजिएगा, भयंकर स्मार्ट है आजकल वो। होम पेज पर अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति वाले ऑप्शन पर जाएं, क्लिक करें, नए पेज पर लॉगिन करें। लाडली बहना अपनी आवेदन संख्या या सदस्य संख्या दर्ज करें। एक कैप्चा कोड होता है, लिखा होता है 2+2 लिखा होगा, या उसमें संख्या और अक्षर लिखे होंगे, उनको मिक्स करके भरना होता है, उसे कैप्चा बोलते हैं। वो डालना है। OTP भेजने वाले बटन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज कर देना, सबमिट पर क्लिक करना है। किस्त की एक्चुअल स्थिति आपको नजर आ जाएगी। कौन पात्र है फिर जान लीजिए, ताकि अगर आप छूटे तो अभी आवेदन कर लें। लाडली बहना योजना के लिए जो आवेदक महिला है वो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। विवाहित हो, मतलब विधवा या तलाकशुदा महिलाएं भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जिस साल आवेदन किया जा रहा हो उस साल 1 जनवरी तक उम्र 21 से ज़्यादा और 60 से कम होनी चाहिए। लाडली बहना योजना के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, समग्र परिवार या सदस्य ID, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार समग्र EKYC, व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, और खाता सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बैंक खाता आधार लिंक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसमें DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो एक्टिव होना चाहिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी जान लीजिए। लाडली बहना योजना के लिए आवेदन आपको ग्राम पंचायत में मिल जाएगा, वार्ड ऑफिस में मिल जाएगा, या फिर कोई कैंप अगर लगाया जाता है तो वहाँ पर मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म को भरकर लाडली बहना पोर्टल या मोबाइल ऐप से इसे अपलोड कर देना है। आवेदन फॉर्म भरते वक्त महिला का होना ज़रूरी है, क्योंकि आवेदन के दौरान जो पात्र महिला उनकी फ़ोटो भी ली जाती है। आवेदन फॉर्म करने के बाद, मतलब जमा करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर आएगा, इसको संभाल के रख लेना है। भविष्य में जब भी कहीं कोई पूछताछ करोगे तो यही नंबर वो पूछेगा। अब बात एक उम्मीद की करेंगे। मध्य प्रदेश की बहनों को एक और बात का इंतजार है, आखिर कब उनके खाते में 3,000 रुपए की राशि आएगी, क्योंकि योजना की शुरुआत में भी ये कहा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बार बार ये दोहराते हैं, हम योजना की राशि 3,000 तक पहुंचाकर रहेंगे। इधर उज्जैन में पिछले महीने 13 जुलाई को कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं
मतलब मैं उनके शब्दों में आपको बता देता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं जिसकी प्रदेश में 1,27,00,000 बहनें हैं। बहनों के खाते में अब तक 10 अरब रुपए डाले जा चुके हैं, मतलब शुरुआत से लेकर अब तक। बहनों के खाते में राशि नहीं डाली जा रही है, ये बहनों के खाते में भाई का स्नेह और आनंद बरस रहा है। बहन को 1 रुपया भी दो तो वो प्राण दे देगी, लेकिन फजूल खर्च नहीं करेगी। भाई तो बिगाड़ दे, कभी किसी दुकान पर चला जाएगा और उल्टे सुल्टे पांव भटका कर चला आएगा। ये जीजा के लिए बात कही जा रही है। खैर, घर वाले भी परेशान, गांव वाले भी परेशान, जबकि बहन एक एक पैसे बच्चों की पढ़ाई, परिवार की बेहतर जीवन पर खर्च कर देती है। ये महिलाएं जितनी जिम्मेदार होती हैं उसकी बात उन्होंने कही है। इस दौरान सीएम ने यह साफ किया कि मध्य प्रदेश सरकार इस साल दीपावली के बाद लाडली बहना योजना की राशि 1250 रुपए 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना वादा दोहराते हुए कहा कि साल 2026 में राशि और बढ़ेगी, 27 में फिर बढ़ेगी और 5 साल का चुनाव पूरा होते तक बहनों के बैंक खातों में हर महीने 3000 रुपए आने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मंच से उन्होंने बात कही हो, गाहे बगाहे वो इस वायदे को दोहराते रहे हैं। अब जानिए कि आखिर बहनों को इतनी उम्मीद है क्यों। दरअसल मध्य प्रदेश से शुरू हुई लाडली बहना योजना बीजेपी के लिए चुनावी गेम चेंजर योजना बन गई। बीजेपी ने कई राज्यों में इसका वादा किया, सत्ता भी हासिल की, वहां मध्य प्रदेश से ज्यादा पैसे महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी के अलावा कई और राजनीतिक दलों ने अपने अपने राज्यों में इसे लागू किया। झारखंड की जो योजना है वो भी चुनाव में गेम चेंजर रही सोरेन सरकार के लिए, तो अलग अलग नाम से इसे लागू किया गया। कई राज्य ऐसे हैं जहां एमपी के बाद योजना शुरू हुई और बहनों को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश की बहनों को उम्मीद है। मध्य प्रदेश की का जो आंकड़ा है वो जरा वो भी समझ लीजिए कि इतनी बहनों की नाराजगी कोई सरकार मोल नहीं लेती, कोई पार्टी मोल नहीं लेती। लोकसभा चुनाव 2024 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 39 लाख जो कुल है वोटर हैं और 2 करोड़ 60 लाख इसमें महिलाएं हैं। भाजपा सरकार की तरफ से साल 2023 में लाडली बहना योजना लागू की गई, तब महिलाओं की संख्या 1.31 करोड़ 1,31 लाख थी। हालांकि अब जो पात्रता रखने वाली महिलाएं हैं वो है 1,27 लाख। सवाल ये भी कितनी बड़ी संख्या की नाराजगी वाला कौन मोल लेगा। यानी योजना की जो उम्मीद है कि 3000 तक जाना है, उसे लेकर ये आंकड़ा आप समझ जाइए। अब ये जान लीजिए कि किस राज्य में किस नाम से ये योजना चलती है और वहां पर महिलाओं को कितनी राशि मिलती है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की गारंटी शुदा योजनाओं में सबसे महत्वाकांक्षी है। राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार गृह लक्ष्मी योजना चला रही है। इसके तहत परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। ओडिशा में इसी योजना का नाम पहुंचकर हो जाता है सुभद्रा योजना। राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सशक्त बनाने के इरादे से शुरू की गई है और 5000 रुपए की 2 किश्तों में हर साल कुल 10,000 रुपए का यहाँ भुगतान किया जाता है। 21 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं वहां पर पात्र हैं और पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए महिलाओं की। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली जो डीएमके सरकार है 2023 में इसने कलेगनार मगलिर उरिमाई थोगाई मगलिर उरिमाई थोगाई योजना की घोषणा की है। इसके जो मानी हैं वो जुड़े हुए हैं महिलाओं की बेहतरी से। इसके ये तमिल में शब्द है और इसके जो मानी है, अर्थ है, मीनिंग है, वो जुड़े हुए हैं महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रोग्राम, ऐसे समझ लीजिए। तो जो थोगाई योजना है, उरिमाई थोगाई योजना है, इसके तहत राज्य सरकार महिलाओं को 1000 रुपए महीना सहायता प्रदान करती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने, खर्चों को पूरा करने में ये मदद करती है। हरियाणा सरकार भी राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडो लक्ष्मी योजना चला रही है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्थिर, बिना किसी बंधन वाली आय प्रदान करना, सहायता करना। महिलाओं को 2100 रुपए की राशि, सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये मध्य प्रदेश से ज्यादा है। इस योजना को 2025 में लागू किया गया था, यानी चुनाव जीतने के बाद। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना है। विवाहित, विधवा, आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को मासिक सहायता दी जाती है और यहां पर सरकार योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देती है। इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी, चुनाव जीतने के बाद। दिल्ली में भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसका ऐलान किया गया था। यह भी मध्य प्रदेश से ज्यादा है। फाउंडेशन यहाँ 18 से 60 का है। सालाना घरेलू इनकम यहाँ 3 लाख रुपए है। 60 साल या उससे ज्यादा की महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया गया, 18 से कम में भी शामिल नहीं किया गया। तो एमपी की बहनों को इंतजार है कि आखिर कब उनके खातों में खुशी का वो मैसेज आएगा जिसमें लिखा हो कि आपके खाते में 3000 रुपए जमा हुए।
और उम्मीद है कि जल्द ही उनका ये इंतज़ार पूरा भी होगा। नमस्कार।